हेलो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे ये स्पीडी पब्लिकेशन की बुक है और इसमें हम देखने वाले हैं जनवरी 2024 से 1 दिसंबर 2024 के बीच का जो वन लाइनर है 2200 प्लस। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे जो नवंबर माह के वन लाइनर फैक्ट हैं, पहले उनको देखेंगे। और इससे पहले के वीडियो में जो 812 एमसीक्यूज़ होते हैं लगभग 2.5 से 3 घंटे में वो तैयार हुए हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसमें हम स्टार्ट करते हैं। नवंबर माह के जो वन लाइनर फैक्ट हैं उनको हम इसमें डिटेल से देखेंगे और चीज़ें यहीं याद करेंगे अच्छे से। ठीक है, चलिए 1 नवंबर से स्टार्ट करेंगे हम। 1 नवंबर 2024 से 1 नवंबर 2024 को भारतीय रेलवे ने आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ साझेदारी की है? रेलवे को आधुनिकीकरण के बढ़ावा देगा ये स्विट्जरलैंड के साथ इसने साझेदारी कर ली है। हाल ही में किस देश में तिहार उत्सव मनाया गया है? कौन सा उत्सव है? तिहार उत्सव। ये नेपाल में मनाया गया है। एशियाई आर्म रेसलिंग कप 2024 किसने जीता है? ये कजाकिस्तान ने जीत लिया है। 1 नवंबर 2024 को ही विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में मानसी अहलावत कौन है? मानसी अहलावत ने कौन सा पदक जीता है? ये मानसी अहलावत ने कांस्य पदक जीता है दोस्तों। कौन सा पदक? कांस्य पदक। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। हाल ही में कहाँ के सांभर झील में 40 से अधिक प्रवासी पक्षियों की मृत्यु हुई है? तो सांभर झील आप सभी को मालूम है, ये राजस्थान में स्थित है। चलिए, हाल ही में कहाँ वार्षिक श्रुबला महोत्सव मनाया गया है? ये वार्षिक रूप से मनाया जाता है श्रुबला महोत्सव, जो कि लद्दाख में मनाया गया है। फिर 1 नवंबर 2024 को ही किस राज्य सरकार ने एलेवेट 2024 कार्यक्रम शुरू किया है? एलेवेट 2024 कार्यक्रम ये कर्नाटक राज्य ने स्टार्ट किया है। अगला क्वेश्चन है कि 1 नवंबर 2024 को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहाँ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वॉल का उद्घाटन किया है? ये किया है रियाद में। किस राज्य का दुर्गेश अरण्य चिड़ियाघर भारत का पहला IGBC प्रमाणन हासिल करने के लिए तैयार किया गया है? IGBC प्रमाणन हासिल करने के लिए तैयार किया गया है ये हिमाचल प्रदेश में। ये दुर्गेश अरण्य चिड़ियाघर है जो भारत का पहला है। कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। 2 नवंबर 2024 को भारत और किस देश के बीच वज्र प्रहार अभ्यास का 15वां संस्करण शुरू हुआ? वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच में किया जाता है दोस्तों, ये आप याद रखेंगे। 2 नवंबर 2024 को भारत का पहला एनालॉग स्पेस मिशन कहाँ से लॉन्च किया गया है? 2 नवंबर 2024 को भारत का पहला एनालॉग स्पेस मिशन लेह में शुरू किया गया है। चलिए यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, आगे देखते हैं। 2 नवंबर 2024 को किसने CO2 को मेथनॉल में परिवर्तित करने के लिए स्वदेशी उत्प्रेरक विकसित किया है? ये किया है NTPC ने। 2 नवंबर 2024 को किस देश ने नई बैलिस्टिक मिसाइल हासोंग 19 का सफल परीक्षण किया है? ये कर लिया है उत्तर कोरिया ने। 3 नवंबर 2024 को कौन ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी की नई नेता बनी है? कंजर्वेटिव पार्टी की नई नेता कौन बनी है? कैमी बैडनॉक। बलि पद्मामी उत्सव कहाँ मनाया गया है? ये बलि पद्मामी उत्सव कर्नाटक में मनाया जाता है दोस्तों। अगला है 3 नवंबर 2024 को ILO की गवर्निंग बॉडी की 352वीं बैठक कहाँ हुई? ये जेनेवा में हुई थी। ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों। इसकी 352वीं बैठक जेनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित की गई है। कहाँ के नेशनल पार्क में 10 हाथियों की मृत्यु हुई है? कहाँ के नेशनल पार्क में 10 हाथियों की मृत्यु हो गई है दोस्तों? ये मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क में 10 हाथियों की मृत्यु हो गई है। 3 नवंबर 2024 को कृषा वर्मा ने अंडर-19 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? ये स्वर्ण पदक उसने जीत लिया है।
3 नवंबर को डीडी न्यूज़ ने अपना कौन सा वर्षगांठ मनाया है? ये 21वीं वर्षगांठ मनाया है। आरबीआई ने विदेश में रखा कितने टन सोना भारत मंगाया है? विदेश में हमारा सोना रखा हुआ था दोस्तों, तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 102 टन सोना जो है भारत वापस मंगवा लिया है। कोलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना गया है? कोलिंस डिक्शनरी का ये है ब्राट, BRAT, ब्राट। 4 नवंबर 2024 को केंद्रीय हिंदी समिति की 32वीं बैठक कहाँ हुई? ये हुई थी नई दिल्ली में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नवंबर 2024 को जारी AI तैयारी सूचकांक 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? 4 नवंबर को जारी हुई रिपोर्ट AI तैयारी सूचकांक 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? ये शीर्ष पर रहा है दोस्तों कौन? सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर यहाँ शीर्ष पर रहा है। चलिए आगे देखते हैं। और भारत का स्थान इसमें कौन सा है? भारत का स्थान इसमें 72वां है। ठीक है, भारत का स्थान कौन सा है दोस्तों? 72वां भारत का स्थान, और शीर्ष पर कौन रहा है? सिंगापुर। मेलुरी, जो मेलुरी है किस राज्य का 17वां जिला बना है? नागालैंड का 17वां जिला मेलुरी बन गया है। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन वनडे एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, गणतंत्र दिवस 2025 पर किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे? 2025 पर किस देश के जो राष्ट्रपति हैं मुख्य अतिथि होंगे? वो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जो है मुख्य अतिथि के रूप में भारत पहुंचेंगे। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की है? ये असम राज्य के मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में जो हो भाषा को है शामिल करने की मांग की है। ठीक है, 8वीं अनुसूची दोस्तों भाषाओं से संबंधित है, ये आप याद रखेंगे, जिसमें मूल संविधान में 14 भाषाएं थीं और वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। 4 नवंबर 2024 को भारत वियतनाम द्विपक्षीय सेनाभ्यास बिनबैक्स भारत और वियतनाम के बीच और भारत के बीच कौन सा होता है? बिनबैक्स। इसका 5वां संस्करण शुरू हुआ है, ये अम्बाला में हुआ है। ठीक है, अम्बाला, हरियाणा के अम्बाला में। 4 नवंबर 2024 को किस देश में लेवोटोवी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? ये विस्फोट हुआ है लेवोटोमी ज्वालामुखी इंडोनेशिया में। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? ये भारत को चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष भारत को चुना गया है। 5 नवंबर 2024 को किस राज्य ने हीट वेव को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है? हीट वेव को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित कर दिया था तमिलनाडु ने। आगे देख लेते हैं। शिल्प समागम मेला 2024 कहाँ शुरू हुआ? नई दिल्ली में शिल्प समागम मेला 2024 शुरू हो चुका है। 5 नवंबर 2024 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दीपम 2.0 निःशुल्क सिलेंडर योजना शुरू की है? दीपम 2.0 सिलेंडर योजना ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने शुरू कर दिया है। 5 नवंबर 2024 को विश्व मुक्केबाजी महासंघ का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब किसने जीता है? ये मनदीप जांगड़ा ने जीत लिया है। अगला है 5 नवंबर 2024 को किस देश ने अनिश्चितकाल के लिए भारतीय पर्यटकों के लिए वीज़ा फ्री एंट्री बढ़ा दी है? ये थाईलैंड ने जो है भारतीयों के लिए वीज़ा फ्री एंट्री कर दी है और आप जा सकते हैं वहाँ। सुप्रीम कोर्ट के नए दिशा निर्देशों में राजस्थान को कब तक बाल विवाह खत्म करने का लक्ष्य दिया गया है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 2030 तक आप बाल विवाह की प्रथा है उसको समाप्त कीजिए। ये निर्देश दिया है राजस्थान को। किस देश में 130 मिलियन वर्ष पुराने नर मच्छरों के जीवाश्म पाए गए हैं? ये हैं लेबनान। क्या हो जाएगा? लेबनान। 6 नवंबर 2024 को किस देश ने लकड़ी से बना उपग्रह लिग्नोसैट अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है? ये है जापान। ठीक है,
जापान है। 6 नवंबर 2024 को किस देश ने लकड़ी से बना उपग्रह लिग्नोसैट अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है? ये कौन सा है? जापान। 6 नवंबर 2024 को किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए 35%, कितने परसेंट? 35% नौकरी आरक्षण को मंजूरी दी है? ये है मध्य प्रदेश या एमपी। ब्राजीलियन ग्रांड प्री किसने जीता है? ये जीता है मैक्स वर्स्टप्पन ने। कहाँ पहले पोलो स्टेडियम का उद्घाटन किया गया है? ये किया गया है लद्दाख में। पहले पोलो स्टेडियम का उद्घाटन लद्दाख में कर दिया गया है। 5 नवंबर 2024 को रिपब्लिक पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने किसे पराजित कर अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव जीता है? ये हैं कमला हैरिस को हरा दिया है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक पार्टी और जो ट्रंप अमेरिका के कितने नंबर के राष्ट्रपति हैं? 47वें या 47 नंबर के राष्ट्रपति होंगे ट्रंप। अमेरिका का उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? ये चुना गया है जेड वेंस को। अमेरिका का उपराष्ट्रपति कौन है? जेड वेंस। पेरिस मास्टर्स 2024 का खिताब किसने जीता है? अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने जीत लिया है। आगे देख लेते हैं। 6 नवंबर 2024 को दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य और पेय उद्योग कार्यक्रम गल्फ होस्ट 2024 कहाँ शुरू किया है? ये दुबई में शुरू किया है। 6 नवंबर 2024 को किस बैंक ने रियल टाइम इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र ट्रैकिंग शुरू की है? ये है IDFC फर्स्ट बैंक। किस देश ने महासागर शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की है? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों। महासागर शिखर सम्मेलन की मेज़बानी ये भारत के द्वारा की गई है। विश्व स्तर पर सबसे कम उम्र के फिडे शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? ये हैं अनीस सरकार, जिनका संबंध कोलकाता से है। आगे देख लेते हैं। 7 नवंबर 2024 को 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस देश किसे घोषित किया गया? ये 55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस देश होगा ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों अभी हाल ही में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी चल रही है, जहां भारत 1-0 से आगे है। चलिए आगे देख लेते हैं। 7 नवंबर 2024 को भारत की तनुश्री पांडे ने विश्व सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक ये जीत लिया है। हुरुन परोपकार सूची 2024 में कौन शीर्ष पर रहे हैं? ये रहे हैं शिव नादर। अमेरिका की सेकंड लेडी कौन बनी है? अमेरिका की सेकंड लेडी कौन बनी है? ऊषा चिलुकुरी वेंस, भारतीय मूल की अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की ये पत्नी है। चलिए अच्छी डिटेल दी हुई है दोस्तों। 7 नवंबर 2024 को भारत और किस देश की सीमा पर पहला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट शुरू हुआ? ये इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट पहला है। भारत और भूटान की सीमा के मध्य ये प्रारंभ किया गया है। आगे देख लेते हैं। निंगोल चक्कोबा उत्सव कहाँ मनाया गया है? ये मनाया जाता है मणिपुर में। 7 नवंबर 2024 को किस राज्य सरकार ने राज्यव्यापी जाति जनगणना की शुरुआत की है? राज्यव्यापी जाति जनगणना ये तेलंगाना में किया है। 15 दिवसीय जल उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? 15 दिवसीय जल उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? ये अरुणाचल प्रदेश में शुरू किया गया है। कहाँ किया गया है? अरुणाचल प्रदेश में शुरू किया गया है। किस राज्य के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अजगैबीनाथ धाम रख दिया गया है? ये बिहार राज्य के भागलपुर जिले की बात है दोस्तों। आगे देख लेते हैं। तीसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार किसे दिया गया है? ये दिया गया है अनिल प्रधान को। 8 नवंबर 2024 को किस देश की सरकार ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग प्रतिबंध करने का कानून बनाने की घोषणा कर दी है? ये की है ऑस्ट्रेलिया ने।
ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। 8 नवंबर 2024 को जारी फिडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप में कौन शीर्ष पर रहे हैं? ये रहे हैं मैग्नस कार्लसन। 8 नवंबर 2024 को किसे व्हाइट हाउस का चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया है? ये हैं सूसी वेल्स को चीफ ऑफ स्टाफ व्हाइट हाउस का नियुक्त कर दिया गया है। आगे देख लेते हैं। 8 नवंबर 2024 को तीसरा भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद कहाँ शुरू किया गया है? ये है ऑस्ट्रा हिंद दोस्तों, ये पुणे में स्टार्ट किया गया है। 8 नवंबर 2024 को किस राज्य ने भारत की पहली समर्पित सेमीकंडक्टर नीति शुरू की है? ये गुजरात में शुरू की है। 8 नवंबर 2024 को कहाँ 8 दिवसीय पूर्वोत्तर आदि महोत्सव का उद्घाटन किया गया है? ये गुवाहाटी में किया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2025 में कौन भारत में शीर्ष पर रहा है? ये है आईआईटी दिल्ली भारत में शीर्ष पर रहा है और पूरे विश्व में ये 44वें नंबर पर है। और इंडिया में दूसरे नंबर में आईआईटी बॉम्बे है। इंडिया की बात कर रहे हैं ये रैंकिंग में, तो पहले नंबर पे आईआईटी दिल्ली है और दूसरे नंबर पे बॉम्बे है, आईआईटी बॉम्बे है। और पूरे विश्व में दिल्ली का स्थान कौन सा है? 44वां है, ऐसा इसमें कहा जा रहा है। 9 नवंबर 2024 को कहाँ मानवाधिकार आयोग के सभी सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया? ये इस्तीफा दे दिया है बांग्लादेश में। आप सभी जानते हैं बांग्लादेश में इस समय प्रोटेस्ट चल रहा है दोस्तों, ठीक है। 9 नवंबर को किस राज्य ने स्थापना दिवस मनाया? स्थापना दिवस उत्तराखंड राज्य ने 9 नवंबर को मनाया था। 9 नवंबर 2024 को जारी, आप सभी जानते हैं कि 1 नवंबर को मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस होता है, 9 नवंबर को उत्तराखंड का और 15 नवंबर को झारखंड का। आगे हम देखेंगे। 9 नवंबर 2024 को जारी ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में टीबी के मामलों में कितने प्रतिशत की कमी आई है? 17.7% की कमी आई है दोस्तों। ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में टीबी के मामलों में कितने प्रतिशत कमी आई है? 17.7% कमी आई है। महत्वपूर्ण ये फैक्ट हो जाता है परीक्षा की दृष्टि से। 9 नवंबर 2024 को किसे 67वें ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है? ये हैं रिकी केज और अनुष्का शंकर। 67वां ग्रैमी पुरस्कार इनको प्रदान किया जाएगा, रिकी केज और अनुष्का शंकर को। चलिए आगे देख लेते हैं। 9 नवंबर 2024 को कहाँ पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी खोली गई है? ये है बेंगलुरु में। 9 नवंबर 2024 को किस देश के क्रिकेटर मोहम्मद नबी ने वनडे से संन्यास की घोषणा की है? ये मोहम्मद नबी हैं, अफगानिस्तान के खिलाड़ी हैं। नीरज चोपड़ा ने किसे अपना कोच घोषित किया है? ये किया है जॉन जेलजनी को। 9 नवंबर 2024 को किसने अंतरिक्ष कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए जिमसैट-2 उपग्रह का प्रक्षेपण किया है? ये है जिम्बाब्वे। चलिए आगे देख लेते हैं। 10 नवंबर 2024 को किस देश ने हमलावरों के रिश्तेदारों को निर्वासित करने का कानून पारित किया है? ये है इजराइल ने। 73वीं अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स क्लस्टर चैंपियनशिप 2024 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ये उद्घाटन हुआ है नई दिल्ली में। 10 नवंबर 2024 को किस देश के राष्ट्रपति ने उत्तर कोरिया के साथ समग्र रणनीतिक भागीदारी की एक संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? ये है रूस। ग्लोबल सिटी इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? ग्लोबल सिटी इंडेक्स 2024 में ये दुबई शीर्ष पर रहा दोस्तों। क्या रहा है? दुबई शीर्ष पर रहा है। आगे देख लेते हैं। 10 नवंबर 2024 को भारतीय नौसेना की पनडुब्बी INS वेला 3 दिवसीय यात्रा पर कहाँ पहुँची है? INS वेला
कोलंबो पहुंची है 3 दिवसों की यात्रा पर। कोलंबो कहाँ है? श्रीलंका में। 10 नवंबर 2024 को किसने सिडनी में न्यू साउथ वेल्स स्क्वैश ओपन प्रतियोगिता का महिला सिंगल्स खिताब जीता है? ये हैं अनाहत सिंह। 11 से 20 नवंबर 2024 तक वुमेन्स एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ये किया जा रहा है राजगीर, बिहार में, बिहार के राजगीर में। आगे देख लेते हैं, किस राज्य में इगास बग्वाल महोत्सव मनाया गया है? इगास बग्वाल, ये है उत्तराखंड में। 11 नवंबर 2024 को किस देश की कोको गॉफ ने 2024 WTA फाइनल जीता है? ये है अमेरिका। 11 नवंबर 2024 को नई दिल्ली में किस देश के व्यापार केंद्र का उद्घाटन हुआ है? ये हुआ है रूस में। 11 नवंबर 2024 को किस देश ने 14 देशों के छात्रों के लिए फास्ट ट्रैक वीज़ा समाप्त कर दिया है? ये है कनाडा। कनाडा ने 14 देशों के छात्रों के लिए समाप्त कर दिया है। 11 नवंबर 2024 को संयुक्त राष्ट्र का 29वां वार्षिक जलवायु सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? ये हुआ है बाकू, अजरबैजान में। बाकू, अजरबैजान में। ये COP29 की बात हो रही है दोस्तों, ठीक है। चेन्नई ग्रैंड मास्टर का खिताब किसने जीता है? ये जीता है अरविंद चिदम्बरम ने। 11 नवंबर 2024 को नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे संयुक्त राष्ट्र राजदूत नियुक्त किया है? ये हैं एलिस स्टेफनिक, एलिस स्टेफनिक। 12 नवंबर 2024 को पहला आकाशीय अभ्यास अंतरिक्ष अभ्यास 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? अंतरिक्ष अभ्यास 2024 नई दिल्ली में। ये एक आकाशीय अभ्यास है। 12 नवंबर 2024 को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे अपना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार घोषित किया है? ये किया है माइक वाल्ट्ज को। 12 नवंबर 2024 को किसे भारतीय खेल सम्मान 2024 में कोच ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है? ये है सुमा सिरुर। 12 नवंबर 2024 को भारत और किस देश के बीच पंतशिर एयर डिफेंस सिस्टम के लिए समझौता हुआ है? ये रूस के साथ हुआ है। 12 नवंबर 2024 को किस IIT ने पेटेंटेड मैकेनिकल नी रिहैब डिवाइस विकसित की है? ये की है IIT रोपड़ ने। विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप खिताब किसने जीता है? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। पंकज आडवाणी ने विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप खिताब अपने नाम किया है। अक्टूबर 2024 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया था? ये नोमान अली और अमेलिया केर। नोमान अली पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं और अमेलिया केर जो है न्यूजीलैंड की खिलाड़ी हैं। 12 नवंबर 2024 को किसे मध्य प्रदेश पर्यटन का चेहरा या ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है? ये किया गया है पंकज त्रिपाठी को। 43वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? 43वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2024 का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। 13 नवंबर 2024 को भारत ने किस देश को आकाश हथियार प्रणाली का पहला बैच भेजा है? ये आर्मेनिया को आकाश हथियार प्रणाली का पहला बैच भेज दिया है। किसको भेजा है? आर्मेनिया को। ये आप याद रखेंगे। अभी हाल ही में आर्मेनिया जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 104वां पूर्ण सदस्य बना है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। 13 नवंबर 2024 को, कब? 13 नवंबर 2024 को किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये किया गया है फिलिप नॉयस को। 13 नवंबर 2024 को किसके द्वारा लिखित पुस्तक माँ या मदर का विमोचन हुआ है? डॉक्टर देवेंद्र कुमार धोडावत के द्वारा। 13 नवंबर 2024 को वर्ष 2024 के लिए WTA विश्व की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कौन बनी है? ये बनी है आर्यंका सबलेंका।
आगे देख लेते हैं। 13 नवंबर 2024 को वर्ष 2024 का बुकर पुरस्कार किसने जीता है? ये है सामंथा हार्वे। सामंथा हार्वे ने जीता है। उपन्यास है ऑर्बिटल। ऑर्बिटल के लिए सामंथा हार्वे ने 2024 का बुकर पुरस्कार जीत लिया है। 2024 का बुकर पुरस्कार सामंथा हार्वे, उपन्यास है ऑर्बिटल, ये आप याद रखेंगे। 13 नवंबर 2024 को गरुड़ शक्ति अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच में किया जाता है। 14 नवंबर 2024 को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे नेशनल इंटेलिजेंस का डायरेक्टर बनाया है? ये हैं तुलसी नावाड। 14 नवंबर 2020 को किसने महिला विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है? ये हैं एल श्रुति। आगे देख लेते हैं। 14 नवंबर 2024 को किसे सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है? ये हैं जस्टिस सूर्यकांत। झिरी मेला। झिरी मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? ये किया जाता है जम्मू कश्मीर में। विश्व के नंबर 1 वनडे बॉलर कौन बन गए हैं? ये हैं शाहीन अफरीदी। शाहीन अफरीदी हैं, ये पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं दोस्तों। 14 नवंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल का उद्घाटन किया है? ये किया है सिलवासा में। विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर ये लेह लद्दाख में स्थापित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। 14 नवंबर 2024 को भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता कितने प्रतिशत बढ़कर 203 गीगावाट हो गई है? अक्षय ऊर्जा, भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता कितने प्रतिशत बढ़कर ये 13.5% बढ़कर 203 गीगावाट हो गई है दोस्तों। कितनी हो गई है? 203 गीगावाट। तो वर्तमान में भारत की कुल अक्षय ऊर्जा क्षमता कितनी है? 203 गीगावाट है ना, मेगावाट नहीं है, गीगावाट। अब कितने परसेंट वृद्धि हुई है? 13.5%। पहला बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ये हुआ है न्यू दिल्ली में। 15 नवंबर 2024 को किस एयरपोर्ट को डिजिटल नवाचारों के लिए वैश्विक पुरस्कार मिला है? ये हैदराबाद एयरपोर्ट को डिजिटल नवाचारों के लिए वैश्विक पुरस्कार प्रदान किया गया है। दिल्ली के सराय काले खां चौक का नाम बदलकर क्या किया गया है? दिल्ली का ये सराय काले खां चौक है जिसका नाम किया गया है धरती आबा बिरसा मुंडा के नाम पर। 15 नवंबर 2024 को गृह मंत्रालय ने कहा के 6 पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित किया है। ये है मणिपुर। 15 नवंबर 2024 को किसके द्वारा पर्यावरण के अनुकूल बायोडिग्रेडेबल फोम बनाया गया है? ये IISc बेंगलुरु है। प्रसिद्ध जौलजीबी मेले का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये उत्तराखंड में किया गया है। और जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि 15 नवंबर को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? ये है झारखंड राज्य का। तो 1 नवंबर को मध्य प्रदेश और 15 नवंबर को क्या है? झारखंड। ठीक है। परंपरागत त्यौहार बोईता बंदना कहाँ मनाया गया है? बोईता बंदना ये मनाया गया है उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में मनाया गया है बोईता बंदना। 15 नवंबर 2024 को भारत और किस देश के राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने पर एक विशेष लोगो जारी किया गया है? ये है फिलीपींस। 15 नवंबर 2024 को CBSE ने 10वीं और 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम कितने प्रतिशत कटौती की है? ये है 15% कटौती कर ली है। 16 नवंबर 2024 को किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा कर दी है? ये है प्रजनेश गुणेश्वरन। प्रजनेश गुणेश्वरन है, ये भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं दोस्तों, इन्होंने संन्यास ले लिया है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि प्रजनेश गुणेश्वरन का संबंध किस खेल से है? तो आंसर उसका आप लगाएंगे ये टेनिस खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन है किस राज्य के तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज ने रणजी ट्रॉफी में एक पारी में 10 विकेट ले लिए हैं? ये हरियाणा के हैं अंशुल कंबोज। चलिए आगे देख लेते हैं।
16 नवंबर 2024, 16 नवंबर 2024 को किस राज्य सरकार ने आय आय और सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करें पहल शुरू की है? ये की है हिमाचल प्रदेश राज्य ने। 16 नवंबर 2024 को यूनेस्को ने किस राज्य के 24 गांवों को सुनामी तैयार के रूप में मान्यता दी है? सुनामी जैसी आएगी उससे पहले ये लोग तैयार हैं। उड़ीसा के ये 24 गांव हैं। किस राज्य में स्थित उग्रवादी समूह हाइनीब ट्रैप नेशनल लिबरेशन काउंसिल पर 5 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? ये है मेघालय। बाली यात्रा मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? बाली यात्रा मेला का आयोजन किया जाता है दोस्तों उड़ीसा में। ये महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाएगा कि बाली यात्रा मेला उड़ीसा में आयोजित किया गया है। 17 नवंबर 2024 को इंडोनेशिया और किस देश ने कैरिस बुमेरा 2024 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास शुरू किया है? ये हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य। 17 नवंबर 2024 को कौन शीर्ष वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक बना है? ये है संघाई, चीन का संघाई। 17 नवंबर 2024 को किस देश के क्रिकेटर टिम साउदी ने ये टिम साउदी जो है न्यूजीलैंड के है दोस्तों, टिम साउदी ने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? ये न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं टिम साउदी। चलिए आगे देख लेते हैं। एक और खिलाड़ी हैं दोस्तों टिम डेविड। तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि टिम डेविड कहाँ के खिलाड़ी हैं, ठीक है। चलिए आपका क्रिकेट का नॉलेज चेक करते हैं। भारत के दूसरा सबसे अधिक T20 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? ये अर्शदीप बन गए हैं दूसरे नंबर पर। 17 नवंबर 2024 को किसने बाकू में COP29 में हरित ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ये कजाकिस्तान, अजरबैजान और उज्बेकिस्तान ने इन्होंने हस्ताक्षर कर दिया गया है ऊर्जा समझौता के लिए। 17 नवंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया? ये हैं नाइजीरिया के। आगे देखते हैं। 17 नवंबर 2024 को एयर इंडिया ने आधिकारिक तौर पर किसके साथ अपना विलय पूरा कर लिया गया है? ये विस्तारा के साथ एयर इंडिया ने जो है अपना आधिकारिक तौर पर विलय पूरा कर लिया है। विस्तारा और एयर इंडिया का विलय हो गया है। 17 नवंबर 2024 को ADB ने अमेरिका और किस देश के साथ जलवायु ऋण को 7.2 अरब डॉलर तक बढ़ाया है? ये जापान। मिस यूनिवर्स 2024 कौन बनी है? विक्टोरिया कजेर-थेलविंग ये मिस यूनिवर्स 2024 बन चुकी हैं। किस देश ने भारत से लूटी गई 1400 से अधिक कलाकृतियाँ लौटाई हैं? ये अमेरिका ने लौटा दिया है। ये भारत से लूट ली गई थी दोस्तों। 18 नवंबर 2024 को किस देश ने ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस को लॉन्च किया है? ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस दोस्तों ये UAE ने लॉन्च किया है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। खबरों में रही नुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है? ये है कर्नाटक में। नुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कर्नाटक में स्थित है। 18 नवंबर 2024 को किसने 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? ये उड़ीसा ने अपने नाम कर लिया है। 18 नवंबर 2024 को किस देश ने 2 लाख कुशल लोगों को वीज़ा देने की घोषणा की है? ये जर्मनी ने ऐसी बात कह दी है। आगे देखते हैं। 18 नवंबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति को एक सिल्वर पंचामृत कलश जो बर्तन है उपहार में दिया है? ये नाइजीरिया के राष्ट्रपति को सौंपा है। किस राज्य में गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को देश का 56वां बाघ अभ्यारण्य घोषित कर दिया गया है? ये है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ का है ये। कौन सा देश पहले खो खो विश्व कप की मेजबानी करेगा? ये करेगा भारत एयर एक्सपो 2024। हाँ, ये पहला ऊपर वाला देख लेते हैं कि कौन सा देश पहले खो खो विश्व कप की मेजबानी करेगा? ये भारत करेगा। और एयर एक्सपो 2024 कहाँ शुरू किया गया है? ये अबू धाबी में शुरू किया गया है।
चौथी राष्ट्रीय फिन स्विमिंग चैंपियनशिप में कौन शीर्ष पर रहा है? चौथी राष्ट्रीय फिन स्विमिंग चैंपियनशिप में कौन शीर्ष पर रहा है? ये पश्चिम बंगाल दोस्तों शीर्ष पर रहा है। 19 नवंबर 2024 को किस देश ने एक नए संविधान को मंजूरी दी है? ये गैबोन ने एक नए संविधान को मंजूरी प्रदान कर दी है दोस्तों। चलिए आगे देख लेते हैं। किस राज्य के धुड़माशर नामक गांव को संयुक्त राष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा मिला है? ये छत्तीसगढ़ के गांव को पर्यटन का दर्जा मिला है। 20 नवंबर 2024 को किसे प्रतिष्ठित ग्रीन वर्ल्ड पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये कोल इंडिया को सौंपा गया है ये पुरस्कार। मिस चार्म इंडिया 2024 का ताज किसने जीता है? ये है शिवांगी देसाई। 20 नवंबर 2024 को संयुक्त सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रहार का आयोजन किस राज्य में किया गया है? ये पूर्वी प्रहार जो है अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। 20 नवंबर 2024 को भारतीय सेना ने HADR अभ्यास संयुक्त विमोचन 2024 का आयोजन कहाँ किया है? ये गुजरात के अहमदाबाद में। 20 नवंबर 2024 को किस देश ने PM मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया है? ये है गुयाना ने। किस प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास ले लिया है? राफेल नडाल ने दोस्तों संन्यास ले लिया है। 20 नवंबर 2024 को महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का टाइटल किसने जीता है? ये भारत ने जीत लिया है और हराया किसको था? चीन को हराया था। जो उप विजेता रहेगा वो चीन हो जाएगा। तो महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का टाइटल किसने जीत लिया है? भारत ने जीता है। भारत का पहला नाइट सफारी पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? भारत का पहला नाइट सफारी पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? ये लखनऊ में बनाया जा रहा है। 21 नवंबर 2024 को किसे नागालैंड के 25वें हॉर्नबिल महोत्सव में साझेदार देश के रूप में घोषित किया गया है? ये है जापान को। वैश्विक जलवायु सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है? वैश्विक जलवायु सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है? ये है 10वें स्थान पर। कौन से स्थान पर? 10वें स्थान पर जो है वैश्विक जलवायु सूचकांक 2024 में भारत 10वें स्थान पर है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किस राज्य में करीमगंज जिले का नाम बदलकर श्रीभूमि किया गया है? ये है असम। 21 नवंबर 2024 को जारी ICC T20 ऑलराउंडर रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहे हैं? ये रहे हैं हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या जो है ICC T20 ऑलराउंडर रैंकिंग में शीर्ष पर विराजमान है। 21 नवंबर 2024 को किस देश के राष्ट्रपति सिल्वेनी बर्टन ने प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान दिया है? ये हैं डोमिनिका के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। 21 नवंबर 2024 को प्रसार भारती ने किस नाम से अपना खुद का OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? इसका नाम है वेब्स। प्रसार भारती का OTT प्लेटफॉर्म क्या है? वेब्स। 21 नवंबर 2024 को किस देश ने पानी की कमी के कारण आपातकाल की घोषणा कर दी है? पानी की कमी के कारण इक्वेडोर ने आपातकाल की घोषणा कर दी है। 22 नवंबर 2024 को किस महिला क्रिकेटर के सम्मान में ईडन गार्डन स्टेडियम के एक स्टैंड का नाम रखा गया है? किसकी महिला क्रिकेटर के सम्मान है दोस्तों यहाँ, ठीक है। किस महिला क्रिकेटर के सम्मान में ईडन गार्डन स्टेडियम में एक स्टैंड का नाम रखा गया है? ये है झूलन गोस्वामी। ठीक है, झूलन गोस्वामी के बारे में दोस्तों आप जानते ही होंगे। 22 नवंबर 2024 को बांग्लादेश में नवगठित चुनाव आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? AMM नासिर उद्दीन को बनाया गया है। विजन पोर्टल किसने लॉन्च किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विजन पोर्टल लॉन्च कर दिया है। 22 नवंबर 2024 को किसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा जलवायु सलाहकार का वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? ये है शुभ, जो कि एक रैपर हैं।
भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये किया गया है सोनीपत, हरियाणा में भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कर दिया गया है। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए किस देश की स्पेस एजेंसी के साथ समझौता किया है? इसरो ने जो है गगनयान मिशन के लिए ऑस्ट्रेलिया की स्पेस एजेंसी के साथ समझौता स्थापित कर लिया है। अमर बाज उत्सव हर्षोल्लास के साथ कहाँ मनाया गया? ये मणिपुर में मनाया गया है। 22 नवंबर 2024 को भारतीय सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी को किस देश की सेना का मानद जनरल रैंक प्रदान किया गया है? ये नेपाल की सेना का प्रदान किया गया है, नेपाल के द्वारा प्रदान किया गया है। ठीक है। वर्ष 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? ये बिहार करेगा। चलिए आगे देख लेते हैं। सतत व्यापार सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? ये रहा है न्यूजीलैंड। कौन रहा है? न्यूजीलैंड। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? ये आर्मेनिया बन गया दोस्तों। कौन बन गया है? आर्मेनिया। ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप ने किसे वित्त मंत्री नामित किया है? ये स्कॉट बेसेंट को वित्त मंत्री नामित किया है। 5वीं बार बिली जीन किंग कप खिताब किसने जीता है? ये इटली के द्वारा जीता गया है। 23 नवंबर 2024 को किस देश ने खाद्य जनित बीमारियों को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है? ये दक्षिण अफ्रीका ने घोषित किया है। आरबीआई ने यूपीआई 123 पे के लिए लेनदेन की सीमा 5,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दी है। कितनी कर दी है? 10,000 रुपये। प्रधानमंत्री मोदी को कहाँ विश्व शांति पुरस्कार मिला है? ये अमेरिका में प्रदान किया गया है। 23 नवंबर 2024 को किसने ACC टूर्नामेंट के लिए मीडिया अधिकार प्राप्त किए हैं? ये है सोनी इंडिया ने। 23 नवंबर 2024 को भारत और किस देश ने स्थानीय मुद्रा में सीमा पार लेन देन के लिए समझौता किया है? ये मालदीव। आगे देख लेते हैं। 24 नवंबर 2024 को किसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है? ये डेनियल बारेनबोइम तथा अली अबू अब्बाद को प्रदान किया गया है, 2 व्यक्तियों को। 24 नवंबर 2024 को कितने युवा कलाकारों को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये हैं 82 या 82 युवा कलाकारों को प्रदान किया गया है। 25 नवंबर 2024 को किस राज्य सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए नई पेंशन योजना की घोषणा की है? ये है दिल्ली सरकार ने। डेविस कप 2024 का खिताब किसने जीता है? डेविस कप 2024 का खिताब इटली ने जीत लिया है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। 25 नवंबर 2024 को किसने अब कोई बहाना नहीं कैंपेन शुरू किया है? केंद्रीय मंत्री हैं ये अन्नपूर्णा देवी ने। 25 नवंबर 2024 को किस बैंक ने जलवायु कार्यवाही के लिए यूनिसेफ के साथ साझेदारी की है? ये है इंड बैंक। 25 नवंबर 2024 को किस राज्य सरकार ने कचरा कर समाप्त कर दिया है? कचरा कर समाप्त कर दिया गया है आंध्र प्रदेश के द्वारा। चलिए आगे देख लेते हैं। 25 नवंबर 2024 को जी बाला सुब्रमण्यम को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? ये है मालदीव। 26 नवंबर 2024 को जारी टाइम्स हायर एजुकेशन 2025 रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? ये रही है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। 26 नवंबर 2024 को रितिका हुड्डा ने विश्व सैन्य चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? ये रितिका हुड्डा ने विश्व सैन्य चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? मैक्स वर्स्ट। ये रिपीट क्वेश्चन है दोस्तों। 27 नवंबर 2024 को एम्मा मैककॉन किस देश की सबसे सफल ओलंपियन के रूप में रिटायर हुई हैं? ये ऑस्ट्रेलिया की हैं। 27 नवंबर को चाइना मास्टर्स 2024 किसने जीता है? एंडर्स एंटोनसेन ने। 27 नवंबर 2024 को
नाडा ने भारतीय पहलवान बजरंग पूनिया को कितने साल के लिए सस्पेंड किया है? भारतीय पहलवान बजरंग पूनिया को 4 साल के लिए सस्पेंड कर दिया है। चलिए आगे देख लेते हैं। 27 नवंबर 2024 को ब्रह्मोस एयरोस्पेस का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र को ब्रह्मोस एयरोस्पेस का प्रमुख नियुक्त किया गया है। 27 नवंबर 2024 को किस भारतीय लेखक को फाइजर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? प्रोफेसर प्रोजित बिहारी मुखर्जी इनका नाम है। 28 नवंबर 2024 को आईपीएल नीलामी इतिहास में बिकने वाले सबसे महंगे खिलाड़ी आईपीएल नीलामी इतिहास में बिकने वाले सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बन गए हैं? ये आप सभी जानते हैं, ऋषभ पंत, जो 27 करोड़ रुपए में बिके हैं। कितने में? 27 करोड़ रुपए में ऋषभ पंत को खरीदा गया है। 28 नवंबर 2024 को आईपीएल नीलामी इतिहास में बिकने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन हैं? ये हैं वैभव सूर्यवंशी, समस्तीपुर बिहार के खिलाड़ी हैं, 13 वर्ष के खिलाड़ी हैं। इनको 1 करोड़ 10 लाख रुपए में खरीदा गया है। 28 नवंबर 2024 को नागोसावा गोरेंग उत्सव कहाँ मनाया गया है? ये बाली में मनाया गया है। 28 नवंबर 2024 को किसके द्वारा बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? महिला बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी। ये अन्नपूर्णा देवी कौन है? ये महिला बाल विकास मंत्री हैं दोस्तों। बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल का इन्होंने शुभारंभ किया है। चलिए आगे देख लेते हैं। 29 नवंबर 2024 को किस देश ने समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए रियाद डिजाइन कानून संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? ये भारत ने किए हैं। 29 नवंबर 2024 को RAK ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? UAE में आयोजित किया गया है। 29 नवंबर 2024 को किसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान का निदेशक नियुक्त किया गया है? डॉक्टर जय भट्टाचार्य को नियुक्त किया गया है। आगे देख लेते हैं। 29 नवंबर 2024 को किस देश के गोलकीपर एलिशा नेहर ने सेवानिवृत्त की घोषणा कर दी है? ठीक है। बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात फेंगल, कहाँ आया था फेंगल चक्रवात? बंगाल की खाड़ी में। का नामकरण किस देश ने किया था? ये सऊदी अरब के द्वारा उसका नामकरण किया गया था। 30 नवंबर 2024 को भारतीय तटरक्षक बल ने कहाँ राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास का आयोजन किया है? ये कोची में किया है। आगे देख लेते हैं। 30 नवंबर 2024 को जारी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में विश्व के नंबर 1 बॉलर कौन बन गए हैं? जसप्रीत बुमराह टेस्ट जो है नंबर 1 बॉलर बन गए हैं आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में। 30 नवंबर 2024 को अंडर 8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियन कौन बने हैं? ये हैं दिवित रेड्डी। ठीक है। तो दोस्तों ये हमारे नवंबर मंथ के वन लाइनर फैक्ट थे। ठीक है। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे, और यदि आपको बाकी मंथ के और हर मंथ की स्पीडी के करंट अफेयर चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन आसानी से प्राप्त होता रहेगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।